no gold is not enough. हाँ, ऐसे कुछ। ये है एक बिजनेसमैन। ये कौन है? एक बिजनेसमैन है, रामलाल। क्या नाम है इसका? रामलाल। इसका बहुत इंटेंशन है कि ये एक बिजनेस स्टार्ट करे, जैसे तुम लोग का भी होता है ना। हर एक आदमी का होता है कि हम एक बिजनेस खोलेंगे, उसमें बड़ा बड़ा फैक्ट्री होगा, उसमें बड़ा बड़ा मशीन होगा, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, हम वहाँ पे सेठ की तरह जाके बैठ के है ना चाय पियेंगे। ये सब सबका क्या होता है? सपना होता है। क्या होता है? उसी तरह ये सपना देखा कौन? रामलाल। कितना चाहिए? अब ये क्या खोलना चाहता है? एक फैक्ट्री खोलना चाहता है ना। तो क्या फैक्ट्री ऐसी खुल जाएगा? नहीं, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। कौन पैसा लगाएगा? रामलाल, हमारा बिजनेसमैन। ये कौन है? बिजनेसमैन, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं। ठीक है, ये अपने बिजनेस में पैसा लगाया 1 करोड़ रुपया। कितना रुपया लगाया? 1 करोड़ रुपया लगाया। और जब जब पैसा का जरूरत पड़ता था वो अपने बिजनेस में लगाते जाता था। बिजनेस लगाकर इतना बड़ा फैक्ट्री जनरेट किया। फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारा मशीन बैठाया। बहुत सारा क्या मशीन बैठाने से मशीन चलने लगेगा? उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? वर्कर चाहिए। तो बहुत सारा वर्कर को अपॉइंट किया। कौन? चलेगा? वर्कर क्या अपने मन से काम कर लेगा? उसको काम कराने वाला एक कौन चाहिए? मैनेजर चाहिए। कौन चाहिए? मैनेजर। ये कौन है? मैनेजर बैठा हुआ है कहाँ पे? एक ऑफिस है उसका। किसका ऑफिस है? मैनेजर का। रामलाल का नहीं, रामलाल का तो ये पूरा बिजनेस ही है। ये बिजनेस किसका है? रामलाल, है ना। ये कौन है उसमें? मैनेजर। ये लोग कौन है? ये छोटा छोटा एम लिखा हुआ जो ये क्या था? फैक्ट्री है। या ऐसे बोल सकते हैं फैक्ट्री का बिल्डिंग है। क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? एम मशीन है। क्या है? मशीन है। ये है ना। सब चीज़ों का ना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम बना रहे हैं। ऐसे फालतू काम कुछ करते भी नहीं है। चलेगा यहाँ तक? अब देखो, हम लोग बनाने वाले हैं लेस। क्या बनाने वाले हैं? लेस। लेस बने चिप्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ऐसा चीज चुन रहे हैं जो कि तुमको इजीली समझ में आए। अब मशीन तो रेडी है, लेकिन चिप्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज का है? आलू का। अब आलू जो है, हाँ पोटैटो बोलो या आलू बोलो, ठीक है ना। अब वो लोकल से खरीदेंगे, है ना, तो महंगा पड़ेगा। हम डायरेक्ट जाएंगे फार्मर से डील करेंगे, क्योंकि हमको 1-8 केजी तो आलू खरीदना नहीं है, हमको खरीदना है 1000 केजी। कितना केजी? 1000 केजी। किसी दुकान में 1000 केजी आलू होगा नहीं। फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे? एक फार्मर को पकड़ेंगे, है ना, जो हमको आलू का क्या करेगा? सप्लाई करेगा। जो सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर। क्या बोलते हैं? सप्लायर। ये हम लोग का सप्लाई करेगा किस चीज का? तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रक लगा देंगे इसके खेत के सामने, है ना। कौन? हम लोग। और इसमें क्या पुट हो जाएगा? सारा आलू क्या हो जाएगा? भर के गोडाउन के अंदर में आएगा। अब ये क्या किया जाएगा? इससे क्या बनाया जाएगा? चिप्स। 2 गो आलू का छिलका और आधा किलो हवा भर के पैकेट किया जाएगा। ये ना किया जाएगा। चिप्स में होता क्या है? लेज में, है ना, 2 चिप्स और 10 हवा। उसके बाद भर के ट्रक में फिर ला दिया जाएगा। इस बार ट्रक में क्या है? चिप्स पैकेट के साथ, है ना, लाल पीला हरा जो भी होता है। फिर दुकान हम लोग क्या कर देंगे? बांट देंगे, है ना। ये कौन है? चुनु मुन्नू लोग। ये चुनु मुन्नू कौन है? जो कि आकर चिप्स क्या करेंगे? दुकान से खरीदेंगे। तो हम बोल सकते हैं ये लोग मेरे कस्टमर है। कौन है? तुम लोग क्या हो मेरे? कैसा गंदा हो तुम लोग कस्टमर हो। हम स्टूडेंट मानते हैं, तुम कस्टमर हो। ये लोग कौन है? कस्टमर से। ये कौन है? ये कौन है? सप्लायर।
वो कौन है? ये कौन है? ये लोग, ये सब मशीन। ये क्या हो रहा है? ट्रक जा रहा है, क्या आ रहा है? तो इसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? ये ट्रक आ रहा है कि जा रहा है? अभी नशा हम बता रहे हैं। ये ट्रक आलू लेके गोडाउन के अंदर में आ रहा है, आ रहा है ना ट्रक। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। जब सामान बाहर से गोडाउन की तरफ आए उसको बोलते हैं कैरेज। जब सामान गोडाउन से बाहर की तरफ जाए उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज मतलब भाड़ा, कैरेज मतलब। तो जब भाड़ा लेके आने के लिए बोला जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? कैरेज इनवर्ड। भाड़ा लेके बाहर ले जाया जाएगा तो कैरेज। ये लोग कौन था? कस्टमर्स थे। क्या था? ये सब चीज अच्छा चल रहा था किसके जिंदगी में? रामलाल की जिंदगी में। फिर रामलाल का एक रिलेटिव आया और बोला कि लड़का बहुत अच्छा बाटे, सक्सेसफुल बाटे, है ना, और अपनी बेटी को गंदा मुंह वाली बेटी दे दिए। किसको? रामलाल को। अब ये बेचारा का जिंदगी में है ना, कौन है? रामलाल आफ्टर मैरिज, है ना। अब इसको जो है अलगे नाटक है। हर एक 2 दिन पे मूवी जाना है, हर एक तीसरे दिन ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर जाना है, चौथा दिन घुमाने ले चलो, दार्जिलिंग ले चलो, फलाने ले चलो, ढमकाना चलो। और इसके सर का सारा बाल क्या हो गया? अब जो बचा है ना, थोड़ा बहुत जो भी छोटा छोटा बाल बचा हुआ। अब ये क्या करता था? ये सब पैसा कहाँ से लाएगा? ये जो इतना डिमांडी औरत मिल गई है जिंदगी में इसके, ये पैसा कहाँ से लेके आएगा? अपने बिजनेस से क्या करेगा? निकालेगा। किसके लिए? अपनी पर्सनल वाइफ के लिए। किसके लिए? विड्रॉ करेगा ना। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। क्या ये पैसा से आलू खरीदेगा? इस पैसा से क्या करेगा? पाउडर खरीदेगा। किसके लिए? वाइफ के लिए ना। इसको बोला जाता है पर्सनल यूज। क्या बोला जाता है? अच्छा, ये क्या कर रहा था? इन्वेस्ट कर रहा था ना। कौन इन्वेस्ट कर रहा था? तो जब कभी भी अब शुरू आते हैं टॉपिक पे, ठीक है ना, अब एक एक वर्ड सिखाएंगे अकाउंट्स का। अभी तक देखोगे अकाउंट्स एक अपना ही लैंग्वेज होता है। अकाउंट्स बोला जाता है इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसका लैंग्वेज होता है? बिजनेस का लैंग्वेज होता है। किसका लैंग्वेज होता है? अकाउंटेंसी इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा जो कि अभी तक तुम्हारे लिए कुछ और हुआ करता था, अब कुछ और हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब रामलाल है ना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, कौन इन्वेस्ट किया था? कहाँ इन्वेस्ट किया था? रामलाल अपने बिजनेस में पैसा क्या किया था? इन्वेस्ट किया था। तो उस वर्ड को बोला जाता है कैपिटल, पूंजी, है ना। तो कौन जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, कौन कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे? बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, उसको क्या वर्ड किया जाता है? कैपिटल। क्या बोला जाता है? कैपिटल। जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राइंग। ये देखो बिजनेसमैन के पास बहुत सारा ऐसा चीज था, है ना, जो कि उसको फ्यूचर में काम आता है। जैसे उसका बिल्डिंग, जैसे उसका मशीन, जैसे उसका बहुत सारा फर्नीचर होगा, है ना। तो ये सब बिजनेसमैन के लिए क्या है? संपत्ति है, एसेट्स है। उसके ससुर क्यों आए थे? अगर इसके पास ये सब बिल्डिंग विल्डिंग नहीं रहता तो ससुर आते हैं? इतना डिमांडिंग वाइफ मिलती? वही मिलती है। ए जी का खाए बोलिए। डिमांडिंग वाइफ क्यों मिली है? क्योंकि उसके पापा मिल रहे थे तो ये सब देख के दिए। तो ये सब क्या है? एसेट्स है। एसेट्स मींस संपत्ति। किसका संपत्ति है? और इसके ससुर इसीलिए दौड़े दौड़े आए क्योंकि इसके पास संपत्ति क्या था? ज्यादा था। मैंने संपत्ति वो चीजें होती है जो दूसरे को चमकाया जा सकता है ना। तो रामलाल को दिखाया होगा ना, देखो मेरे पास इतना बिल्डिंग है, इतना ये है, फलाना है, ठिकाना है। तो फिर रामलाल का ससुर बोला होगा कि ठीक है ले जाओ, मेरा घर का कला अपने घर पे रखो। कौन बोला होगा? किसको? क्या क्या सीखे अभी तक? जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? जब भी बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है तो क्या बोलते हैं? ड्राइंग। चलेगा।
ये सब जो है मशीन हुआ, बिल्डिंग हुआ या फर्नीचर हुआ, ये सब बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स, संपत्ति। संपत्ति किसको बोला जाता है? जो चीजें खरीदी जाती है फ्यूचर में बेनिफिट के लिए। किस लिए? फ्यूचर में बेनिफिट के लिए। फिर ये कौन था? ये सप्लायर। सप्लायर को अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोला जाता है क्रेडिटर। क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है? सप्लायर को। सप्लायर को अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। ये कौन थे? ये चुनुमुनु है ना? चुनुमुनु कौन थे हमारे? कस्टमर। जो कष्ट से मरे उसको कस्टमर कहते हैं, है ना? जो कष्ट से मरे उसको कस्टमर कहते हैं। अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? डेब्टर। क्या बोलते हैं? डेब्टर। चलेगा यहाँ तक? जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा निकालेगा तो क्या देंगे? ड्राइंग। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा तो क्या बोलेंगे? अभी तक कैपिटल का मतलब तुम्हारे लिए क्या होता था भैया? कैपिटल का मतलब होता था या तो कैपिटल लेटर या तो स्मॉल लेटर, है ना? या फिर किसी देश का राजधानी, जैसे इंडिया का कैपिटल जो है वो दिल्ली है। अभी कैपिटल के लिए तुम्हारा नजरिया क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी कैपिटल का मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन ने लगाया है कहाँ पे? बिजनेस में। और ड्राइंग का मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन निकाला है कहाँ से? बिजनेस से। उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग। क्या बोलेगा? यहाँ तक दुख है किसी को जिंदगी में? क्या क्या वर्ड सीखे हम लोग? एक कैपिटल, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। एसेट्स, एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। एसेट्स मींस कोई भी चीज जो कि खरीदा जाता है फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, है ना? फिर ड्राइंग, एनी अमाउंट विथड्रॉ बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कोई भी पैसा जो कि निकाला गया है किसके द्वारा? बिजनेसमैन के द्वारा। कहाँ से? बिजनेस से। उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग। क्या बोला जाता है? ड्राइंग। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर्स को हाँ अकाउंट्स का जो बोला जाता है डेब्टर, है ना? एनी पर्सन टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। कोई भी पर्सन जिसको गुड्स और सर्विस क्या किया जाता है? बेचा जाता है उधार में। किसमें? उसको क्या बोला जाता है? कस्टमर या फिर डेब्टर। क्या बोलते हैं? कस्टमर या फिर क्रेडिटर। एनी पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज ऑन क्रेडिट। कोई भी आदमी जिससे कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं उधार में, खरीदते हैं उधार में तो क्रेडिटर, बेचते हैं उधार में तो डेब्टर। चलेगा? याद है? ठीक भैया। ये लोग कौन थे? ये लोग तो ये लोग खाली काम करके चले जाता होगा, पेमेंट लेता होगा। इसको जो पेमेंट देते हैं उसी को बोलते हैं वेजेस। क्या बोलते हैं? इसको जो पेमेंट देते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। क्या बोलते हैं? ये वर्कर है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो पढ़ा लिखा आदमी को बोलोगे मजदूरी दे रहे तुमको, फटाक से मुंह पे तुम्हारा काम छोड़ के चल जाएगा। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है मजदूरी लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए। किस लिए? उसको इज्जत का रोटी खाना है। किसका रोटी खाना है? कल एक स्टेटस लगाए थे कि जो जब पढ़ने की उम्र में या फिर काम करने की उम्र में आराम करोगे, मतलब कि जब जैसे अभी तुम लोग का जो एज है अप टू 25 साल तक, अगर ये खटने का उम्र है ना? तो इस टाइम में अगर तुम आराम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील चला रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पूरा लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तो जब आराम करने का उम्र आएगा, जब 60 साल 70 साल आएगा, है ना, तब तुमको काम करना पड़ेगा। तो जब आराम करना चाहिए तब आराम करो, जब काम करना चाहिए, है ना? अगर हम तुम लोग के एज में अगर हम भी ऐसे लापरवाही कर दिए रहते तो हम भी कहीं पे जाकर अभी क्या करते हैं? कंप्यूटर बैठते हैं, ऐसे टपर 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 टाइप करते खाली, है ना? या फिर कहीं पे किसी जैसरी में या फिर छोटा छोटा कंपनी में क्या हो जाते हैं? एज ए एम्प्लॉय जॉब करते हैं, है ना? तो जब तुमको खटना चाहिए तब खटो, ताकि तुमको जब आराम चाहिए तब तुमको आराम मिल जाए। चलेगा यहाँ तक? देखो, अकाउंटेंसी जो है आज से 400 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है। कौन कब से शुरू हो चुका है? अकाउंटेंसी जो है आज से 400 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो अकाउंट्स जो है वो स्टार्ट हुआ था 1494 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1494 में, है ना? एक इटली के वैज्ञानिक थे लुका पैसियोली। कौन वैज्ञानिक था? लुका पैसियोली। अभी लिखो मत, हम बताएंगे। लुका पैसियोली जो कि कहाँ के नागरिक थे? उन्होंने दो वर्ड दिया, डेब्रे क्रेडिट। इसका मतलब होता है डेबिटम और क्रेडिटम।
डेबिटम और क्रेडिटम। इस डेबिटम और क्रेडिटम से निकला डेबिट और क्रेडिट। चलेगा? ये फ्लैक्स में कॉपी करो या कॉपी कर लेना। पहले लिखो एसेट्स, लिखो एसेट्स, इसमें लिखो ना पहले बात, लिखो एसेट्स, लिखो एनीथिंग, एसेट्स मीन्स एनीथिंग, assets means anything which provide future benefit, anything which provide future benefit, anything which provide future benefit is called assets, is called assets, is called assets. फिर लिखो कैपिटल, any amount invested by businessman into business। चलेगा यहां तक? ड्राइंग, any amount withdrawn by businessman from business is called drawing। और क्या पढ़ाए थे? एसेट्स लिखा दिया था तुम लोग को। इनकम, amount received by sale of goods and services। expenses cost incurred to produce goods and services। एक वर्ड आता है प्रॉफिट। क्या इनकम और प्रॉफिट एक ही चीज है? नहीं, इनकम अलग चीज होता है, प्रॉफिट अलग चीज होता है। अगर हम कोई बड़ा बाजार से सामान 1000 में खरीद के लाए और उसको बेचे हैं 1500 में, तो मेरे को कितना का इनकम हुआ है? जो 500 बोल रहा है वो 500 प्रॉफिट हुआ है मेरा। इनकम मेरे को 1500 का हुआ है। इनकम कितना का हुआ है? तो इनकम 1500 का है, एक्सपेंसेस है 1000 का, खर्चा है 1000 का, और इनकम हुआ है 1500। प्रॉफिट कितना का हुआ है? 500 का। तो प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर लायबिलिटी any amount owed by business
फ्रॉम आउटसाइडर। फिर से अकाउंट स्टार्ट कब हुआ था? 1494 में, आज से 500 साल पहले 1494 में। क्वेश्चन कैसे पूछता है? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? हु इज द फादर ऑफ? तो लुका पैसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, है ना, जो कि कहाँ के नागरिक थे? इटली के। इन्होंने दो वर्ड दिया, डेबिट और क्रेडिट। पूरा अकाउंट्स अगर मेरे भाषा में पढ़ो, है ना, तो अकाउंट्स दो ही चीज होता है, एक डेबिट होता है और एक, अब पूरा जिंदगी तुम्हारा इसी में बीत जाएगा, एक डेबिट निकालने में और एक क्रेडिट, और कुछ है ही नहीं इससे सिवा मेरे नजर में, है ना। पूरे अकाउंट्स को हम दो ही भाग में देखते हैं, या तो डेबिट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। भले वो अलग बात है कि सजा सजा के लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन होगा तो डेबिट और क्रेडिट ही। चलेगा यहाँ तक? कॉपी करो इतना।